जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। पिछले दिनों यहाँ पंजाब में ना लुधियाना में एक घटना हुई है। लो जी, पहले इनसे मिल लीजिए। लुधियाना की घटना बाद में डिस्कस करेंगे। इनका नाम है रावी। रावी, तुम कहाँ से आ गई हैं? ये रावी आ गई जी। उधर देख लो, हेलो बोल दो, उधर देखो। अरे भाई देख लो, इतने सारे लोग देख रहे हैं तुमको और बहुत सारी चिड़िया भी ऊपर आके बोलने लग गई। तो साहब लुधियाना की स्टोरी बाद में बताऊंगा, पहले रावी की स्टोरी सुना देता हूँ आज। चलो रावी जाओ। तो हुआ क्या था कि आज से करीब एक सवा साल पुरानी बात है। मेरी बेटी के ऑफिस में एक लड़का आया, थोड़ा सा लेट आया। तो मेरी बेटी चूंकि वहाँ की बॉस थी तो उसने पूछा क्या भाई कैसे लेट आया? तो बोले जी वो हमारे यहाँ ना आज ना वो कबूतरबाजों ने एक बिल्ली को ट्रैप लगाया था, बिल्ली बेचारी मर गई। तो उसने कहा ओहो बिल्ली मर गई बेचारी, फिर तू कैसे लेट हो गया? बोला जी मैं इसलिए लेट हो गया कि जब बिल्ली मर गई तो बाद में पता चला कि बिल्ली ने तो बच्चे दे रखे थे। तो ओहो रुक जाओ भाई, तो बिल्ली ने बच्चे दे रखे थे सब। तो बोले कितने बड़े बच्चे थे? बोलो जी अभी तो बहुत छोटे थे, मुश्किल से 1 या 2 दिन के हैं। बोले फिर अब वो बिल्ली अब बच्चे क्या, वो तो मर जाएंगे। बोले हाँ जी बस उसी में मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तो बोला एक काम कर, अब ओह आ गई, फिर से आ गई जी। लो ऊपर आ गई, मेरी ऊपर चढ़ जाती है ये। देखो भाभी अब बैठो, मुझे वीडियो बनाने दो, ठीक है ना? चलो आ जाओ तुम। चलो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, तुम भी फ्रेम में रहो जिससे कि हाँ ये देखो साहब, ये रावी आ गई। तो साहब तो मेरी बेटी ने क्या किया कि उस लड़के को वापस भेजा कि चल अब तू जा और बच्चे वापस लेके आ, यहाँ लेके आ। तो तब वो एक टोकरी में तीनों बच्चे लेके ऑफिस आ गया। और बच्चे बहुत ही छोटे थे, हार्डली मतलब 1 या 2 दिन के थे। और उनकी माँ वो कबूतरों को खाती रही होगी, वहाँ कबूतरबाज थे मोहल्ले में, तो उन्होंने उससे परेशान होकर उसके लिए ट्रैप लगाया। उस ट्रैप में उलझ के फंस के वो बेचारी मर गई थी। अब इतने छोटे बच्चों को कैसे पाला जाए? तो सबसे पहले तो आजकल तो चलो गूगल का एक बड़ा फायदा है। तो मेरी बेटी ने पहले गूगल किया, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जुटाई, फिर एक वेटनेरियन के पास गई और वेटनेरियन ने बताया कि जो सामान्य जो मिल्क होता है ना, वो ये बच्चे उस मिल्क से एलर्जिक होते हैं। तो एक तो इनके लिए अलग से आपको मिल्क के सैशे आते हैं, वो ले लीजिए 1 पैकेट पूरा। और इनके लिए अलग से एक फीडिंग बॉटल आती है, तो वो फीडिंग बॉटल ले लीजिए। और बाकी जनरल प्रिकॉशंस उसने फेसबुक अपना गूगल पे पढ़ लिए थे। तो मेरी बेटी ने जो है सारा कुछ पूरा उनका फीडिंग का, उनका पूरी केयर का, उनके लिए एक बास्केट जुटाई। और शाम को साहब जब घर आई तो देखा एक टोकरी में बिल्ली के 3 बच्चे। अब साहब हमारी धर्मपत्नी जी का भी ये बड़ा फेवरेट शौक है, और वो भी इस तरह से कहीं से भी कोई भी अगर अनाथ लावारिस परेशान घायल जानवर हो तो उसे घर ले आती हैं। तो साहब अब हमारे घर में तो एक सूत्री कार्यक्रम चल पड़ा कि बिल्ली के बच्चे बचाओ पालो। तो साहब वो शुरू में इतने छोटे थे कि वो निप्पल जो था ना, वो स्पेशल हालांकि निप्पल था, वो कैट्स के लिए अलग से आता है बच्चों के लिए, पर वो निप्पल भी उनके लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि बिल्ली के जो निप्पल्स होते हैं ना वो बहुत ही छोटे होते हैं। खैर साहब तो जब कुछ नहीं हुआ तो फिर वो एक ड्रॉपर से जो है दूध पिला पिला के 2-4 दिन जो है उनको किसी तरह जिंदा रखा गया। उसके बाद थोड़े दिन बाद धीरे धीरे वो उस बॉटल से दूध पीना सीख गए।
दूध पीना सीख गए तो साहब खैर किसी तरह वो 10-15-20 दिन के जब हो गए तो थोड़ा बहुत चलने फिरने लग गए, प्रॉपरली दूध पीने लग गए और अब उनकी भूख भी खुल गई थी। और मुझे याद है जब वो छोटे थे ना, 20-25 दिन के थे, तो जब हम उनको उस बॉटल में से दूध पिलाते थे तो अब एक एक करके पिलाते थे, तो किसी एक को पिलाते थे और बाकी दो जो उस बॉटल के लिए जो झगड़ा करते थे ना, और दो, जैसे आपने देखा होगा ना वीडियोस में फूड रॉयट्स होते हैं, वो पाकिस्तान में एक बोरी आटे के लिए कैसे फूड रॉयट्स हो रहे थे, एक ही बोरी पे जब 20 लोग झपटते हैं तो क्या सीन होता है। तब लिटरली वो सीन दिन में 3-4-5 बार क्रिएट होता था। एक को दूध पिलाओ तो बाकी दो टूट पड़ते थे और दे वांटेड टू स्नैच दैट निप्पल फ्रॉम द अदर। कहता अब हमारे घर में तो खिलौने आ गए और हमारी पत्नी का एक सूत्री कार्यक्रम हो गया। और मैं वैसे दाद दूंगा कि शी इज अ वेरी 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 लविंग लेडी। और यू वोंट बिलीव कि वो इतने छोटे थे बच्चे ना, तो छोटा बच्चा अपनी माँ के पास दुबक के रहता है। अब यहाँ पे सब माँ कहाँ से लाई जाए, तो मोनिका सिंह जी ने जो है अपने पेट से चिपका के, लिटरली पेट से चिपका के सारी रात उनको सोती थी। और कैट्स के बिहेवियर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे भी था, क्योंकि जब हम बचपन में जब अपने आर्मी एरियाज में, आर्मी क्वार्टर्स में रहते थे, तो मैंने भी बचपन में 3-4-5 बिल्लियां पाल रखी हैं, पर इस तरह से कभी नहीं पाली थी कि एकदम मतलब पेट से सटा के सुलाना और उनको दूध पिलाना। वो तो बड़े बच्चे होते थे, कहीं से आ गए हमने पाल लिए, इस टाइप के थे। तो सब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। अच्छा, हम रहते थे तब जालंधर के एक फ्लैट में, तो मुझे एक बात का अंदाजा तो था कि भैया ये जो जानवर होते हैं ना, ये बेचारा, जानवर क्या, आदमी भी, कोई भी, फ्लैट में तो दुनिया का सबसे अभागा जो आदमी होता है ना, वो रहता है। मतलब जो सबसे भाग्यहीन नर है, व्यक्ति है, वो फ्लैट में रहता है। मतलब मैं इस पे भी ना, मतलब अपने लाइफस्टाइल पे, थॉट प्रोसेस पे, जीवन के प्रति हमारा नजरिया क्या है, और हम जहाँ रहते हैं, जो खाते हैं, जिस सराउंडिंग में रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, जिस अगल बगल के माहौल में रहते हैं, वो हमारे जीवन को, हमारी सोच को कैसे प्रभावित करता है। ये मैंने पिछले 1 सालों में, जब से मैंने वानप्रस्थ लिया है और मैं गांव में और एक बड़े अलग से माहौल में रहने लग गया हूँ, तो मुझे बहुत सारी अवेकनिंग, बहुत सारी एनलाइटनिंग हुई है। तो अच्छा, इससे पहले हम इसी तरह ना 2 पप्स, मैं एक बार रात में वॉक करने जा रहा था, तो मुझे रास्ते में एक ऐसे ही मरा हुआ पप मिल गया। देखा मैंने, तो मैंने देखा वो मर चुका था, तो उसका एक भाई बहन जो है वो उसको सूंघ रहा था, तो मुझे लगा यार ये छोटे से बच्चे हैं, ये सड़क के किनारे ये मर जाएंगे। तो मैंने उनमें से एक को घर ले आया था। एक नहीं है, दो 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 या दो थे, दो को घर ले आया था। और दो स्कूल में, ऑलरेडी स्कूल कैंपस में पहले से थे, फिर बाद में महामारी आई और उसमें सब मर गए, पर एक पप जो है वो बच गया, और 1 हफ्ता वो भी एकदम मरणासन्न पड़ा रहा, पर अंत में बच गया। तो उसका नाम हमने ब्रूनी रखा हुआ है, तो वो आज भी हमारे घर में एकदम बच्चे की तरह पलती है। और मतलब हम तो उसका नाम तो हमने, हमारे यहाँ तो लोग उसको बोलते हैं, शी इज द प्रिंसेस ऑफ द हाउस। मतलब लो जी, फिर से आ गई। ओहो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, फिर से आ गई जी। ये जहाँ भी मैं बैठा होता हूँ और ये मेरे पास चेयर पे, बिस्तर पे आ जाती है। चलो शाबाश, तो आओ बैठ जाओ। तो साहब इसी तरह एक कोको महाराज, पता नहीं कहाँ से एक बेचारा पप जो है हमारे स्कूल कैंपस में कोई छोड़ गया, और वो बहुत ही बुरी हालत में था। उसके बाल, छोटा सा पप था, मुश्किल से 15-20 दिन का। ओहो हाँ, चलो गए। तो उसके बाल झड़े हुए थे, उसकी पूंछ पे मक्खियां बैठ रही थी, घाव हुए पड़े थे, और ओह चलो, कोई छोड़ गया था उसको स्कूल में, वो भी पाल लिया। वो आज वो ब्लैक कलर का क्या खूबसूरत पप है हमारे घर में। ओहो, फिर से आ गई, आज नहीं ये वीडियो बनाने देंगी।
तो जी, तो मुझे एक चीज़ का अनुभव था, क्योंकि हम स्कूल कैंपस जो है, स्कूल में जिसमें हम रहते हैं, वो 8 एकड़ का कैंपस है पंजाब में, सुल्तानपुर लोधी में, और फ्लैट है हमारा जालंधर में। तो मैंने वहाँ महसूस किया था कि कभी-कभी ना हम उन दोनों पप्स को वहाँ ले जाते थे। तो वहाँ पे हमारी ब्रूनी इतना परेशान करती थी मुझे, 24 घंटे वो उसका यही रहता था कि मुझे बाहर लेके चलो बाहर। वो बिल्कुल भी फ्लैट में नहीं रहना चाहती थी। यू नो व्हाई? बिकॉज़ शी वाज़ बोर्न एंड ब्रॉट अप इन एन 8 एकड़ कैंपस। इतने बड़े कैंपस में जहाँ चारों तरफ पेड़-पौधे हैं, पशु-पक्षी, 8 एकड़ का मैदान है, दौड़ने भागने के लिए जगह है। उस बेचारे को हम फ्लैट में बंद कर देते थे, तो वो, तो मैं उसको घुमाने के लिए ना, वहाँ हमारे जहाँ फ्लैट्स, हमारी जो कॉलोनी है उसके बगल में बहुत सारे खेत हैं, वहाँ ले जाता था। तो वो धान के खेतों में लेटती थी, मिट्टी से लथपथ होके वापस आती थी। फिर पहले उसको नहलाते थे, फिर फ्लैट में घुसाते थे। तो मुझे एक बात का एहसास था कि ये बिल्लियाँ भी जो है ना, अंत में इस फ्लैट में दुखी हो जाएँगी। अच्छा, बिल्लियों के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है, या एक भ्रांति है, कि ये जिस घर में रहती है ना, उस घर से बहुत ज़्यादा इनका अटैचमेंट होता है। मालिक से भी ज़्यादा अटैचमेंट घर से होता है, और ये घर नहीं चेंज करती अपना, चाहे कुछ हो जाए। और ये बात मैं पिछले 3-4 बार बिल्लियाँ पाल के अपने जीवन में अनुभव कर चुका था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा देखो, अगर ये अभी छोटी हैं, अगर इनको अगर इसी फ्लैट में रख दिया, फिर सारी ज़िंदगी ये इस फ्लैट में ही रहेंगी, और इस फ्लैट में फिर ये सर्वाइव करना, लाइफ मतलब नेचर में सर्वाइव करना नहीं सीख पाएँगी। तो मैं अपनी वाइफ से रोज़ कहता था कि इनको किसी भी तरीके से स्कूल वाले कैंपस में, बड़े कैंपस में, जहाँ की 8 एकड़ वाला जो कैंपस है, और नेचर में जो हम इनको रखते हैं अपने पप्स को, पेट्स को, वहाँ पे शिफ्ट करो। तो खैर सर, वन फाइन डे जो है, हम उनको यहाँ ले आए। तो अब होता क्या था कि वीकेंड्स पे मेरी वाइफ जालंधर जाती थी, तो कार में रख के इनको वहाँ ले जाती थी। तो मैंने ये महसूस किया कि धीरे-धीरे ये उन दोनों सराउंडिंग्स के लिए एकस्टम्ड हो गई। मतलब यहाँ इस कैंपस में, सुल्तानपुर लोधी में भी उतनी मतलब मज़े से रह लेती थी, जितना वहाँ रहती थी फ्लैट पे जालंधर में। पर अच्छा इनको इस बड़े कैंपस में ही लगता था, क्योंकि ये खुला है। दे हैव गॉट एम्पल स्पेस टू रोम अराउंड। और ये जो बिल्ली होती है ना, ये बहुत प्लेफुल जानवर होता है। इसको आपस में खेल-कूद मस्ती करने के लिए बहुत कंपनी चाहिए होती है, और स्पेस चाहिए होती है। उसी तरह हमारे डॉग्स, तो वो तो इतना खेलते हैं, इतना खेलते हैं, इतना दौड़ते हैं सारा दिन। तो सब फाइनली दे वर शिफ्टेड टू दिस कैंपस। अब मैंने जैसा कि बताया, 8 एकड़ का कैंपस है, और ये 3 थे। ये 2 फीमेल कैट्स थी, 1 मेल था। तो अब इनका जब नाम रखने की बारी आई, तो मेरी बेटी ने कहा कि पापा नाम सुझाइए। तो मैंने इनका नाम भारत की नदियों पे रखा। तो इनका नाम रावी रखा। एक जो इनकी और एक बहन है, उनका नाम कावेरी रखा। और इनका एक ब्रदर है, उसका नाम सिंधु रखा, सिंधु नद। आपको मालूम है, बाकी सारी नदियां हैं देश में हमारे, पर 2 नद हैं। गंगा इज अ नदी, यमुना इज अ नदी, कावेरी इज अ नदी, नर्मदा इज अ नदी। बट ब्रह्मपुत्र एंड सिंधु ये नदी नहीं है, ये नद है। मतलब पुल्लिंग माने जाते हैं, क्योंकि इनका आकार, साइज, इनकी विशालता नदी से बहुत बड़ी है। तो इसलिए वो, चूंकि आई वांटेड अ मेल नेम, तो उसका नाम रख दिया था सिंधु। पर फिर पता नहीं सिंधु इन लोगों को डिफिकल्ट लगा, या क्या लगा, या थोड़ा कैची सा नहीं लगा, तो उसका नाम बदल के साहब इन्होंने सिम्बा कर दिया। तो अब साहब ये 3 और बस चलो, हाँ, तो ये 3 जो हैं, ये कैट्स हमारे यहाँ पलने लग गई। और जैसा कि इनको बचपन से मेरी वाइफ ने एकदम अपने पेट से चिपका के पाला था, तो ये अब उन्हीं के बेड पे, उन्हीं के बिस्तर पे, उनकी छाती पे चढ़ के आज तक ये वहीं सोते हैं। और जो है, जब अपने मन करता है, फिर धीरे धीरे ये मैच्योर हुए। फिर ये बिल्लियाँ जो है, जब इनकी मैच्योरिटी हुई, तो वन ऑफ देम केम इनटू हीट। तो अभी हम लोग को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रेग्नेंट है कि नहीं है।
पर आज से मात्र 3 दिन पहले ना एक घटना हुई। हम लोग जालंधर में थे और मेरे बेटे ने मुझे बताया कि सिम्बा जो है, उसकी डेथ हो गई रात में, एंड वी वर शॉक्ड। तो सिम्बा वाज अ वेरी प्लेफुल कैट, बहुत ही प्यारा बच्चा था। और देखिए, फीमेल और मेल स्पीशीज में हमेशा अंतर होता है। तो ये जो दोनों इसकी बहनें थी ना, दे ऑलवेज यूज्ड टू बिहेव लाइक फीमेल्स, बट ही वाज मेल, एंड द मेल चाइल्ड इज ऑलवेज, मतलब मैस्कुलिन था जो उसका कैरेक्टर होता है ना। और उसका अपनी माँ से, आई मीन मेरी वाइफ से अटैचमेंट भी ज्यादा था, एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू बिहेव लाइक अ सन, and he used to behave like the masculine man. तो it was a very shocking news for us कि मैंने कहा अचानक ऐसे कैसे डेथ हो गई। तो मेरे बेटे ने बताया कि रात को वो अचानक जब बाहर से घूम फिर के आया तो वो हाँफ रहा था, परेशान था, ही वॉज वेरी रेस्टलेस। तो मैंने बड़ी कोशिश की उसको पानी पिलाने की, पानी भी नहीं पिया, और फिर वो नीचे जाके बैठ गया और करीब आधे घंटे में ही उसकी डेथ हो गई। तो ये रात की बात है। सुबह फिर स्टाफ, स्कूल के स्टाफ ने मिलके ढूंढा भाई ऐसा क्या हुआ। तो नीचे हमने देखा कि एक वहाँ पे काफ़ी बड़ा, कम से कम 1.5 मीटर लंबा और इतना मोटा एक कोबरा मरा हुआ है। और मरा नहीं हुआ है, वो 2 टुकड़ों में उसको काट रखा है, और उसकी जो बॉडी थी वो क्षत विक्षत थी, मतलब बुरी तरह किसी ने काटा था। तो शाम को लगभग 5-6, 6:30 बजे तक माली वगैरह सब स्टाफ थे, तो कहते जी शाम को तो हम यहाँ काम कर रहे थे, शाम तक तो 7 बजे तक तो ऐसा कुछ नहीं था यहाँ। तो ये जो कुछ भी हुआ है रात को 8-9 बजे हुआ है। तो फिर व्हेन वी एग्जामिन्ड द बॉडी ऑफ सिम्बा, तो फिर हमें समझ में आया कि ही हैड अ फाइट विद द कोबरा। सिम्बा की भयंकर लड़ाई हुई थी, क्योंकि मेरे बेटे ने बताया कि जब वो आया था तो वो बड़ा डिसेबल्ड सा था और बड़ा परेशान सा था, और वो मतलब गंदा सा था। मतलब अदरवाइज कैट्स जो है ना, बहुत साफ सुथरा जीव होता है। खुद को इतना, मतलब एक आम महिला, जो फैशनेबल औरत है ना, वो भी अपने आप को इतना समय नहीं देती, इतना ग्रूम नहीं करती जितनी कैट्स खुद को ग्रूम करती हैं। कैट पे अगर जरा सा पानी भी लग जाए ना, जरा सा भी कोई निशान लग जाए, कुछ लग जाए, तो उस खुद को चाट के पूरी तरह एकदम टिप टॉप, मतलब आई थिंक द क्लीनेस्ट, द मोस्ट हाइजीनिक एनिमल ऑन अर्थ इज कैट। तो वो जब घर में आया उसने तो बड़ा गंदा सा, डिसेबल्ड सा था। फिर हमने उसकी बॉडी को चेक किया तो वो उस वक्त भी वो, फिर हमें समझ में आया कि इनफैक्ट सिम्बा हैड अ वेरी फियर्स फाइट विद द कोबरा, और सिम्बा उससे लड़ा, और उसने जो है, ओहो रवि रहने दो, सिम्बा ने साहब अपनी जान पे खेल के कोबरा से लड़ाई की, कोबरा को मार दिया, कोबरा के 2 टुकड़े कर दिए। हालांकि देखिए, जो एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड होते हैं ना, उनमें नेचुरल इंस्टिंक्ट, नेचर में सरवाइव करने की इंस्टिंक्ट जंगली वाइल्ड एनिमल से कम होती है। पर हम लोग जब भी, मेरा ये खासतौर पे मेरे परिवार की एक वो रही है कि हमने जब भी कोई एनिमल पाला है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल कंडीशंस में हम पालते हैं। इसलिए हमारे दोनों डॉग्स भी सारा समय नेचर में रहते हैं। हमारे दोनों डॉग्स तो बल्कि चिड़ियों का खूब शिकार करते हैं, लिजर्ड्स, चिड़िया। और आम तौर पे जो पेट डॉग्स होते हैं ना, वो रॉ मीट नहीं खाते, या ऐसे अगर चूहा पकड़ भी लेंगे तो खाएंगे नहीं, उसको मार मार देंगे या उससे खेलने लगेंगे जिंदा कंडीशन में ही। बट हमारी ब्रूनी एंड कोको तो शिकारी हैं, क्योंकि हमने उनको बचपन से नेचर में रखा। इसी तरह इन कैट्स को भी, हालांकि ये रहती थी हमारे घर पे, बिस्तर पे सोती थी, हम खाना खिलाते थे, पर फिर भी हमने इनको नेचर में कैसे सरवाइव करना है इसकी भरसक ट्रेनिंग देने की कोशिश की थी। पर चूंकि वो पूरी तरह वाइल्ड नहीं था भाई, 80-90% समय तो उसका हमारे घर में, हमारे फ्लैट में
है ना, हमारे साथ सोना, हमारे साथ खाना। तो आई थिंक ही वॉज नॉट टू फिट एनफ टू सर्वाइव इन नेचर। और अगर वो बचपन से नेचर में पला होता तो शायद वो कोबरा से नहीं लड़ना है ये अकल भी उसको होती, या लड़ना है तो कैसे लड़ना है। अदरवाइज देखिए, मेरा तो बहुत सारे मेरे गांव में वी हैव को एग्जिस्टेड विद कोबराज टू। वो भी मैं स्टोरी किसी दिन आपको फिर सुनाऊंगा। मेरे हमारी लाइफ का एक प्रिंसिपल रहा है कि ऑलवेज को एग्जिस्ट विद एनिमल्स, इवन विद वाइल्ड एनिमल्स। ये पृथ्वी पे रहने का जितना हक हमको है उतना ही उनको भी है। और कोबरा से कैसे हमारा इंटरेक्शन हुआ था ये मैं किसी अगली स्टोरी में आपको बताऊंगा। तो हम मेरा ये अनुभव है कि कोबरास जो होते हैं, जो स्नेक्स होते हैं ना, इतने समझदार जीव होते हैं कि ये समझते हैं कि ये मनुष्य है और इसके रास्ते में नहीं आना है, या कौन सा जानवर खतरनाक है उससे कैसे बचना है। तो वो बहुत शाई नेचर का एनिमल होता है जिसे स्नेक बोलते हैं। वो तो खुद ही बेचारा किसी से पंगा नहीं लेना चाहता है, वो तो बहुत मजबूरी में किसी को बाइट करता है जब उसकी जान पे बनाती है, जब उसको खतरा महसूस होता है। अदरवाइज वो तो बेचारा साइड से अवॉइड करके निकल जाता है। तो आई एम श्योर कि ये ट्रबल खुद सिम्बा ने ही इनवाइट की होगी। खैर, सब सिम्बा और उस कोबरा की लड़ाई हुई। उस लड़ाई में कोबरा भी मर गया बेचारा, और सिम्बा भी वीर गति को प्राप्त हुआ। और हम लोग उस वक्त जलंधर में थे, ये घटना हुई सुल्तानपुर लोधी हमारे स्कूल कैंपस में। क्या था, फिर हम लोग आए, सिम्बा वॉज क्रिमेटेड विद ड्यू ऑनर्स, एंड माई वाइफ वॉज वेरी मच अटैच्ड टू हिम, तो शी टू वॉज डिस्टर्ब्ड। पर हमें एक चिंता और थी ना कि ये दोनों कैट्स ये कैसे बिहेव करेंगी। तो हमने वी मेड श्योर दैट दे मस्ट नो दैट सिम्बा इज नो मोर। तो हमने बकायदा उसकी बॉडी को दिखाया इन दोनों को, रावी और कावेरी को। इन्होंने उसको सूंघा, एंड वी मेड देम रियलाइज एंड लर्न दिस फैक्ट कि सिम्बा इज नो मोर नाउ। पर ये पिछले 2 दिन से थोड़ा सा परेशान तो है ही हैं। और आई थिंक कावेरी वॉज प्रेग्नेंट, पर इसकी प्रेगनेंसी भी अब संदिग्ध लग रही है, क्योंकि अभी तक इसने डिलीवर नहीं किया है, 2 महीने से ऊपर हो चुका है। इनका जेस्टेशन पीरियड इतना ही होता है। तो इनकी एक बड़ी खासियत है साहब कि ये जहाँ भी हम होते हैं वहाँ हमारे इर्द गिर्द ही रहती हैं। आमतौर पे कैट्स के बारे में बहुत मिथ्स हैं कि वफादार नहीं होता, या ये प्यारा जानवर नहीं है, अफेक्शन शो नहीं करता। पर हमारा अनुभव जो है सिम्बा, रावी और कावेरी के साथ ये रहा कि दे आर एक्सट्रीमली लविंग एनिमल्स, एक्सट्रीमली लविंग। और जितना अफेक्शन ये शो करते हैं उतना तो कोई जानवर नहीं करता, जितना अपने मालिक से ये प्यार करते हैं। हाँ, इनका अफेक्शन शो करने के तरीके अलग है, हर जानवर के अलग हैं। भाई, गाय और भैंस भी तो अफेक्शन शो करती है ना, पर उनका तरीका अलग है। डॉग्स का तरीका अलग है, कैट्स का तरीका अलग है। और जहाँ तक हाइजीन के मामले में है, सबसे ईजी है कैट्स को पालना, सबसे ज़्यादा साफ। आपको मालूम है, कैट कभी भी, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में भी, कभी भी कमरे में पॉटी सुसु नहीं करती। जो लोग अपने घरों में कैट्स पालते हैं वो उनके लिए एक पॉट रखते हैं जिसमें मिट्टी रखते हैं, और कैट्स आर सो सेंसिटिव कि वो हमेशा उस मिट्टी में पॉटी करेंगे और उसको प्रॉपरली कवर करते हैं जिससे कि उसकी बदबू ना आए। और नेचर में तो दे आर एक्सट्रीमली हाइजीनिक। तो साहब, आज मैं वीडियो बनाने बैठा था, जो लुधियाना में जो रॉबरी हुई है जिसमें कि 8.5 करोड़ रुपए एक लड़की ने लूट लिए, तो मैं उसको डिस्कस करना चाहता था कि एक लड़की जिसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है, जो कि कल तक एक बेहद सामान्य लड़की थी, एक हाउसवाइफ थी, वो अचानक इतनी बड़ी क्रिमिनल, मतलब व्हाई, हाउ कुड शी ट्रांसफॉर्म, एंड व्हाई, ये सोसाइटी में ये क्या, मतलब आखिर एक सामान्य सी लड़की, महिला, एक 25-26 साल की युवती एक इतनी बड़ी क्रिमिनल कैसे बन गई। मैं इस पे ये आज स्टोरी करना चाहता था, तो तब तक रावी गोद में आ गई, तो रावी की स्टोरी सुनाने लग गया। खैर, तब अगले वीडियो में वो लुधियाना वाली रॉबरी और उस महिला की कहानी सुनाता हूँ।
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।